मुझे अभी पता चला कि कैसे कुछ चैनल YouTube शॉर्ट्स पर सिर्फ एनिमेशन पोस्ट करके महीने में $20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। ये YouTube शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा पैसे कमाने का एक शानदार मौका है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि मुझे नहीं पता कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं। मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं ये वीडियो कैसे बना सकता हूँ अगर मुझे एनिमेशन बनाना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एनिमेशन बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हर कोई यही सोचता है। लेकिन AI के साथ एक और समस्या है। पहली, आप पूरी तरह से AI द्वारा जनरेट की गई सामग्री का मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। दूसरी, AI ऐसी कहानियां नहीं बना सकता जो ह्यूमन लाइक लगे। तीसरी, हर कोई बता सकता है कि ये AI से बना है, ये सिर्फ अलग लगता है, ये आपके चैनल के पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे ये काम करने के लिए ड्राइंग और एनिमेशन सीखना होगा? अगर मैं आपको बताऊं कि AI का इस्तेमाल करने का एक तरीका है ऐसे एनिमेशंस बनाएं जो वास्तव में ऐसे दिखे जैसे कि उन्हें असली कलाकारों ने बनाया हो। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही एक चैनल शुरू कर दिया है और मेरे कुछ वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आप YouTube शॉर्ट से रियल मनी नहीं कमा सकते, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, YouTube शॉर्ट्स के लिए कम पैसे देता है। ज्यादातर समय आप 1000 व्यूज पर लगभग 10 सेंट्स कमाते हैं, जबकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आप 1000 व्यूज पर $3 से लेकर $20 तक कमा सकते हैं। ये आपके रीजन पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने के लिए आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत होती है, जिसमें समय लगता है। खुद रिकॉर्ड करें, जिसमें समय लगता है। इसमें घंटों या दिनों तक एडिटिंग करें, जिसमें समय लगता है, और फिर भी व्यूज की गारंटी नहीं होती है। लेकिन शॉर्ट से आप अपने पहले अपलोड पर 10 मिलियन व्यूज पा सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है। इस व्यक्ति को अपने पहले अपलोड पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इसलिए यदि शॉर्ट्स 1000 व्यूज पर 10 सेंट्स देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जिसने एक ही शॉर्ट पर 10 मिलियन व्यूज प्राप्त किए, उसने $1000 कमाए। और इन चैनल्स के बारे में क्या, जिन्हें शॉर्ट से बिलियंस ऑफ व्यूज मिले, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। लोग यही गलती करते हैं। वे 1000 व्यूज पर 10 सेंट्स देखते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि शॉर्ट्स पर आपको बिलियंस ऑफ व्यूज मिल सकते हैं और अंत में आप उतने ही पैसे कमाते हैं जितने आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से कमाते हैं। इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इन एनिमेशन को बनाने के लिए AI का उपयोग कैसे करता हूं, जिन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं और वे मोनेटाइजेबल हैं, क्योंकि वे रियलिस्टिक लुकिंग है, वे AI द्वारा उत्पन्न नहीं दिखते। एनिमेशन बनाने के लिए AI का उपयोग करते हुए इन एनिमेशन को बनाने के लिए 4 AI टूल्स का उपयोग करें। पहला AI टूल ChatGPT होगा। मैं एनिमेशन एसेट्स बनाने के लिए ChatGPT का उपयोग करने जा रहा हूँ। पहली चीज जो हम बनाएंगे, बैकग्राउंड। तो गूगल इमेजेस पे जाएं और माइनक्राफ्ट लैंडस्केप बैकग्राउंड स्क्रीनशॉट्स खोजें। इमेजेस के माध्यम से नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको कुछ ऐसा ना मिल जाए जो रियल स्क्रीनशॉट फ्रॉम द गेम लगे। आप खुद भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल इमेजेस पर फ्री इमेजेस हैं जिन्हें आप आसानी से वहां से ले सकते हैं। बस राइट क्लिक करें और इस इमेज को अपने कंप्यूटर पर सेव करें। अब वापस ChatGPT पर जाएं। बस आपके द्वारा डाउनलोड की गई इमेज लें और उसे चैट में ड्रैग एंड ड्रॉप करें और फिर निम्न प्रॉम्प्ट लिखें। प्रॉम्प्ट: recreate this screenshot from Minecraft in a simple, cute, colorful, cartoon-style animated illustration. The image should be vertical. Make sure the new image still looks and feels like Minecraft. और इस प्रॉम्प्ट को ChatGPT को भेजें और इसके द्वारा आउटपुट जनरेट होने की प्रतीक्षा करें। नई इमेज जो वर्टिकल होगी और एक एनिमेटेड कार्टून जैसी भी दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इमेज अद्भुत लग रही है। इसमें सब कुछ सही है, सब कुछ माइनक्राफ्ट जैसा दिखता है, लेकिन एक कार्टून जैसी स्टाइल में। बैकग्राउंड में घर की छत भी ब्लॉकी जैसी है। अब आपको बस इतना करना है कि इस इमेज को अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें। यहाँ ऊपर दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करें ताकि ये डाउनलोड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, कैरेक्टर बनाना। अब हमें अपना कैरेक्टर बनाने की आवश्यकता है, जिसे हम एनिमेट करेंगे। यहाँ बताया गया है कि मैं इसे कैसे करता हूँ। यही इस प्रकार का प्रॉम्प्ट है जिसका उपयोग मैं इस तरह का कैरेक्टर बनाने के लिए करता हूँ। बस इस प्रॉम्प्ट को पढ़े और आप इस प्रॉम्प्ट का रीयूज कर सकते हैं या इस तरह का एक समान प्रॉम्प्ट बना सकते हैं और इसे ChatGPT को भेज सकते हैं। अब हमें उसे बेहतर दिखने के लिए थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं ChatGPT फिर से प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ और मैं उसे कैरेक्टर को कैमरे के सामने दिखाने के लिए कहने जा रहा हूँ और साथ ही उसके कपड़ों में और कलर ऐड करने के लिए कहूँगा। बस उसे प्रॉम्प्ट दे और ऐसा तब तक करें जब तक आपको आपके लिए सही कैरेक्टर ना मिल जाए। ChatGPT को कुछ बार प्रॉम्प्ट देने के बाद ये वो कैरेक्टर है जिसे हमने बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ChatGPT से माउथ ना बनाने को कहा, क्योंकि हम बाद में अलग से माउथ जोड़ना चाहते हैं ताकि हम उसे एनिमेट कर सकें। अब कैरेक्टर एनिमेशन का प्रोसेस। हम उस इमेज को ChatGPT में वापस डाल सकते हैं और ChatGPT से पूछ सकते हैं कि कैरेक्टर को एक अलग पोज में कैसे बनाया जाए। मेरे लिए मैंने माइनिंग पोज का उपयोग किया और ChatGPT ने माइनिंग पोज में एक और इमेज बना दी। लेकिन हम एक सिंगल फोटो से एनिमेशन नहीं बना सकते हैं, हमें चाहिए एनिमेशन फ्रेम्स। तो इमेज को सेव करें, फिर ChatGPT में वापस डालें और ChatGPT को प्रॉम्प्ट करें, प्रॉम्प्ट make 4 frames of this character mining in different position, showing different time moments of the mining action, holding a pickaxe. When I join these frames together, it should look like a GIF animation.
अब चैट जीपीटी आपको ऐसी इमेज देगा जिसमें 4 फ्रेम्स होंगे, फिर आप इस इमेज को 4 टुकड़ों में काट सकते हैं और फ्रेम्स को एक के बाद एक रखकर एनिमेशन बना सकते हैं। अब क्वालिटी इशू, चैट जीपीटी से इमेजेस लो क्वालिटी की होती हैं। सॉल्यूशन, इमेज अपस्केलर। यहाँ आता है एआई टूल नंबर 2, इमेज अपस्केलर। आप आई लव IMG साइट का यूज कर सकते हैं। बस अपनी इमेज को साइट में ड्रैग एंड ड्रॉप करें, प्रीव्यू लोड होने दें, जनरेट पर क्लिक करें और फिर डाउनलोड करें। अब इमेज हाई क्वालिटी हो जाएगी। वाइट बैकग्राउंड रिमूव। अब एक और प्रॉब्लम, वाइट बैकग्राउंड। यहाँ आता है एआई टूल नंबर 3, कैनवा। कैनवा एक फोटो एडिटर है, फोटोशॉप की तरह, लेकिन ईजी टू यूज। बस इमेज को कैनवा पर अपलोड करें, बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करें और डन। फिर बस इमेज को वापस डाउनलोड कर लें। अब आपको हर इमेज के साथ यही प्रोसेस करना होगा। अपस्केल करें, बैकग्राउंड हटाएं। अब फाइनल स्टेप, एनिमेशन बिल्ड। एआई टूल नंबर 4, कैपकट। कैपकट एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बस गूगल पर कैपकट सर्च करें, डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब कैपकट में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट बनाएं, सारी इमेजेस को इंपोर्ट करें, टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, फ्रेम्स के टाइम ड्यूरेशन को एडजस्ट करें ताकि एनिमेशन स्मूथ लगे, फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट करें ताकि लूप एनिमेशन बने। अब माउथ एनिमेशन के लिए भी वही प्रोसेस। माउथ फ्रेम्स को भी इंपोर्ट करें, रीसाइज करें और कैरेक्टर के ऊपर ऐड करें। कंपोजिट बनाएं ताकि माउथ और कैरेक्टर एक साथ मूव हो। जूम इन करें, माउथ को सही जगह फिट करें। अब जब आप प्ले डेवलप आएंगे तो आपका कैरेक्टर माउथ मूवमेंट के साथ माइनिंग एनिमेशन करेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आपको अपना एनालिटिक्स और अपना एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक एनिमेशन है जिसे मैंने चैट जीपीटी का उपयोग करके बनाया है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको यह वीडियो दिखाया है, जिसे 1.7 मिलियन बार देखा गया। मैं YouTube की हर चीज बताता हूँ गारंटी के साथ कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा और पैसे कमाएगा। सही तरीके से किया जाए तो YouTube आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।